नमस्कार दोस्तों, आपका धन्यवाद। इस एक उड़ान सफल हम में आपका स्वागत है। हम ज्ञान सागर की यात्रा करने कर रहे हैं। आपको मैं सिर्फ आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। चलना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। आपको हिम्मत तो स्वयं ही जगानी पड़ेगी। आपके अंदर की चेतना को स्वयं ही जगाना पड़ेगा। आपको अपने मन को स्वयं ही तैयार करना पड़ेगा। आप कितने चलने को तैयार है यह तो मैं नहीं जानता, यह तो आप पर ही निर्भर करता है। आपको ही इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आप चलें तो हम लोग अपने समय को इस प्रकार बर्बाद करते हैं कि आप स्वयं ही देखिए, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। आप देखेंगे कोई टीवी देख रहा है, उसमें अपना आनंद उड़ा रहा है, कोई संगीत सुन रहा है, उसमें अपना आनंद ले रहा है, कोई गीत गा रहा है, उसमें आनंद ले रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड की यात्रा करने को तैयार है, कोई ये पहाड़ पर चलने को तैयार है। आप देखिए, सब यात्रा करके देखिए जो आपके मन में उठा है। क्या आप उसको एफोर्ड करते हैं? अगर एफोर्ड करते हैं तो करके देखिए, और उसके बाद उस यात्रा में आप देखो कि यदि कोई बाधा आ गया तो आपके मन में क्या चला। गुस्सा जागी, प्रेम जागा, ईर्ष्या जागा, द्वेष जागा, मोह जागा, क्या जागा, वो आपको ही देखना पड़ेगा। और यात्रा करने के बाद अगर आप अपने यथा स्थान पर आ गए और जिस कारण यात्रा आपने शुरू किया था, क्या आपको यह यात्रा करके उतना सुखी दे पाया? और सुखी अगर, खुश अगर आप हैं तो कितने दिनों तक हैं? वही खुशी कितने दिनों तक बरकरार है? कितने लोग क्या करते हैं, ये खाना है, 56 प्रकार का भोग खाना है, किसी को मेवा मिष्ठान खाना, ठीक है आप खाइए, लेकिन उतना खाइए कि जब तक उससे मन ना उबे। और देखिए कि क्या यह हमें खुशी दिया तो कितने समय तक दिया, फिर उसकी लालच जागी या नहीं जागी, उसके प्रति मोह जागा कि नहीं जागा। जैसे आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। अभी वही बच्चा मान लिया जाए आपको अकेले में गुस्सा करता है, गाली देता है, या जो भी, गाली तो नहीं कोई देता है बच्चे, लेकिन अगर वो ऐसा निकलता है तो देता है। मैं तो ये देखा हूँ। तो चलो मान लिया जाए आपके साथ कुछ ना हो भगवान की दया से, लेकिन भगवान तो कोई और नहीं, भगवान तो आप ही हो। बताता हूँ, हर एक बार जब मैं यह बता रहा हूँ, यह आपको स्वीकार करने के लिए बोलता हूँ कि आप ही सब कुछ हो, आप अपने स्वयं का जन्मदाता हो। नहीं समझना, ये शरीर किसी ने गढ़ दिया, लेकिन इसके अंदर जो प्राण शक्ति, जो ऊर्जा, जो चेतना जाग रही है, वो आपका ही कृत्य से जाग रहा है, किसी और के कृत्य से नहीं। अब आप देखो, किसी भी चीज को मान ले जाए कहीं खुजली हुई तो शुरू में देखो आप उसको खुजलाने में कितना आनंद आता है, और देखो खुजलाते 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 इतना खुजलाओ फिर वही दर्द होने लगता है, और नहीं तो छोड़ दो तो उसमें और चिंगारी उत्पन्न होती है। आप क्या जगा रहे हो? ये कभी देखो, आपके सारे रोगों का जड़ जानते हैं कौन है? ये मन आपको भटकाता है। समझिए,
देखिए, इस यात्रा में थोड़ा कठिनाई तो जरूर है, थोड़ा चलने में तो दिक्कत बुझाता ही है, लेकिन आप एक बार चलना शुरू कर देंगे ना, और मन में यह विश्वास जगा देंगे, मन में यह संकल्प कर लेंगे कि चाहे जो कुछ भी हो, चलना तो हमें पड़ेगा और चल के रहेंगे। फिर देखना, इसमें जो खुशी आएगी, जो आनंद आएगा, जो प्यार उमड़ेगा, वो आपके अंदर से उमड़ेगा। आप कभी भी देखना, ऐसी बात कर, आपको ही जागना पड़ेगा, आपको ही तैयार होना पड़ेगा। इसमें आपको कोई जगाने वाला तो मिलेगा, लेकिन आप देखो, आप कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को कोई झगड़ा कर रहा है, आप उसको समझाने जाते हैं, तो देखना उस समय में अगर आप बोलो, अरे तुम ये झगड़ा कर रहे हो ना, तुम ही को बेकार करेगा, देखो वो आप पर क्या प्रतिक्रिया करता है, देख लेना आप स्वयं ही। वो आपको कहेगा यही बात, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बात अलग है, आपकी ये देख रहे हो, यही सामने से आकर के पत्थर मुझे मारा है, तो मैं नहीं चिल्लाऊंगा क्या? हाँ, यहीं पर तो समझना है, और यही समझना है कि जिसने भी ये पत्थर मारा है, मैं ही कभी न कभी इसको दिया हूँ, तभी यह कर रहा है। कितने लोग क्या कहते हैं, करोड़ों का धन, 10-20 बिल्डिंगे, 10-20 हाथी घोड़ा, जो कुछ भी है उनके पास, बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, ये खरीद लेते हो, वो खरीद लेते हो, बोलते हैं ये सुख देगा। आप कभी देखो, अगर आपने नई नई जो सबसे महंगी कार खरीद करके लाए हैं, इंडिया का टॉपर या विश्व का टॉपर गाड़ी खरीद करके लाए हैं, अगर किसी ने उस पर एक पत्थर मारा, गाड़ी थोड़ा सा भी कुछ हुआ, आपके अंदर क्या प्रतिक्रिया जागे? क्या यह भौतिक सुख जो है अंदर के सुख को सुखी कर सकता है, यानी आत्मिक सुख दे सकता है? नहीं, उसमें आप गुस्सा हो जाओगे। गुस्सा ये कहाँ से आया? मन से आया। तो मन को तो आप ही को सही करना पड़ेगा ना। जैसे नहीं कहे हैं, एक वाणी बोले हैं, कौन? अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी बोले हैं कि एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्ति परायोसि सर्वदा अयम एव हि ते बंध द्रष्टारम पश्यसि इतरम। ये आप कभी भी समझो, बताते चलूंगा आगे। बहुत ज्ञान तो आपको स्वयं से ही जगाना पड़ेगा, और आपके अंदर एक ज्ञान का भंडार है, एक ज्ञान का भंडार है। आप उतने निर्मल और शांत हो, जैसे उन्होंने ही बोला है कि निरपेक्ष निर्विकार निर्भर शीतल आशय अगाध बुद्धि अक्षुब्धो भव मात्र वासना सकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। आप ही इस चेतना के मालिक हो, आप ही इस शरीर के मालिक हो, आप ही इस विश्व के मालिक हो। ये आपको ही समझना पड़ेगा, और आपको ही जानना पड़ेगा, और आपको ही यात्रा करनी पड़ेगी। ये श्वास जो है ना, और ये आज्ञा चक्र जो है ना, ये मेडुला जो है ना, ये सहस्त्रार्थ चक्र जो है ना, ये स्पाइनल कोड जो है ना, ये नाभि जो है ना, बस यही सब जानते शुरू करना है, यही सब देखते रहना है, यही सब को पहचान करते रहना, और ये आपको मुक्ति की ओर लेकर के ही जाएगा, कहीं नहीं भटकाएगा। आप भटकना चाहोगे तो भी नहीं भटक सकते हो, बशर्ते आप अपने श्वास पर, मेडुला पर, आज्ञा चक्र पर, सहस्त्रार्थ चक्र पर, नाभि पर, ये स्पाइनल कोड, इन लोगों को आप
कदर करना सीखेंगे, आपको कभी कोई रोग नहीं आ सकता। रोग भी आता है ना तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा, शायद कितना मजे की चीज आता है, कभी आप देखे नहीं हो ना रोग को। ये रोग कहीं से आता नहीं, हमारे ही मन से वह उत्पन्न होता है, हमारे में ही विलीन हो जाता है। जैसे नहीं जानते हैं, जो चीज जिस मिट्टी से जन्म लेता है उसी मिट्टी में पलता है, उसी मिट्टी से बड़ा होता है और उसी में मिल जाता है। ये क्या नाम है, ये अपना अष्टावक्र जी के शिष्य थे जनक जी महाराज। जनक जी महाराज ने क्या बोला है जानते हैं? आत्म अज्ञानत जगत भाति, आत्म ज्ञान भासते। आत्म अज्ञानत जगत भाति, ये आत्मा के अज्ञान से ही ये पूरी प्रकृति आपको दिख रही है, ये शरीर भी दिख रही है। और जिस दिन आपको आत्मा का ज्ञान होगा ना, उस दिन सब कुछ आप भूल जाएंगे। देखिए कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे कि रास्ते में चल रहे हैं, एक लकड़ी पड़ी हुई है या एक रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरा है, पूरा अंधेरा नहीं, थोड़ा अंधेरा है, और वो दिख गई, ऐसा लगेगा मानो वहां पर सर्प है और उसके कारण आप भयभीत हुए। अब आप बाद में जब वहां पर टॉर्च जला करके देखे तो आप देखे कि अरे ये तो रस्सी है, मैं खामखा डर गया। अभी ये डर कहाँ से आया सोचते हैं? ये आपके ही द्वारा, आपके ही मन से संकल्पित किया हुआ चीज आया है, कोई और तो नहीं बताया ना, आपका ही मन बताया। इसीलिए बोलता हूं कि आप इसको समझे, जाने, बहुत कुछ है इस यात्रा को चलने में। आप जिस दिन ये श्वास पर नजर खाली रखे रहिए, श्वास कैसे चल रही है, श्वास पर मन भटक जाता है तो कभी कभी नाभि पर भी ध्यान रखे रहिए, लेकिन आपको ही जगह जानना पड़ेगा। इसीलिए हम कितना बार आपको पहले ही में बोले हैं कि अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नासति में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन से प्रतिष्ठित। आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बताऊंगा भी, और इसको स्मरण करना भी पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि मैं ही यह इस विश्व का, इस शरीर का। विश्व अभी छोड़ दो, जो एक चीज ध्यान रखना, डॉक्टर बस एक ही बूंद खून को देख करके बता देता है इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर क्या है, गुस्से वाला है, ये है, कौन सा रोग है, सब कुछ बता देता है। वैसे ही जिस दिन आप अंतर यात्रा करना शुरू करेंगे ना, पूरे विश्व की प्रकृति को आप बता सकते हैं। विश्व को तो छोड़ दो, आपके सामने आपका बच्चा हो, दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो, माँ बाप हो, आप उनकी भी प्रकृति को बता सकते हैं, आप उनके स्वभाव को बता सकते हैं। इतनी शक्ति है हम में, आप जागे तो सही, आप में बहुत शक्ति है। मैं तो सिर्फ आपको ज्ञान के मार्ग पर छोटे छोटे भागों में लेकर के चलना सिखा रहा हूँ, ताकि आप इसे हमेशा स्मरण रखें और अपनी यात्रा को शुभ यात्रा, सुरक्षित यात्रा आप कर सके। इसीलिए प्यारे दोस्तों, आप ही इस जगत के मालिक हो। इस जगत को पूरा नहीं समझना, इस शरीर को, और जिस दिन ये शरीर को समझने लगोगे ना, ये पूरी प्रकृति को आप समझ जाओगे। धन्यवाद।